हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 3.1 को अप टू क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के पास क्या दे के रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज ब्रेथ इज 4, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है, इज 36। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर को हाफ कर दो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 36। ये हमारे पास कंडीशन दी है तो 2 से 2 कैंसिल, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू डाल दी तो x प्लस वाई करके ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या बोली है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन बोला है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है हमारे पास y, वो कितनी है, ब्रेथ से कितनी मोर है, 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 टाइम नहीं है, 4 ज्यादा है तो 4 इसमें प्लस कर देंगे हम, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बनाएंगे तो जब मैंने x0 लिया तो y मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बना रही हूँ मैं, ठीक है। x0 लिया तो y 36, अगर y0 लिया तो x 36 आ गया। सेम इसमें भी वैसे ही, जब मैंने x0 लिया तो y कितना आया हमारे पास 4, और अगर मैंने y0 लिया तो x कितना आ जाएगा -4, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए ग्राफ। मेरे को डायमेंशन कहाँ तक चाहिए, 36 तक चाहिए, तो 36 तक मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी इसका। ठीक है, ये है आपका ओरिजिन, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपके पास एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस, ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, अब मेरे पास 36 तक वैल्यू चाहिए तो मैं 10, जो आपका ग्राफ होता है उसमें 10 डिवीजन को मैं कितना ले लूंगी, 5 ले लूंगी, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। इसी तरह वाई एक्सिस में भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस में भी है हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी बनाना पड़ेगा, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे पास क्या बोला गया, यहाँ जैसे बना रहे हैं, अब पॉइंट्स शो करेंगे हम, x0 है तो y कितना है 36, x0 y 36, तो ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने a, x0 y 36। दूसरा है y0 तो x 36, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 36 और y कितना है 0, ठीक है। अब इस लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है, जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे आपस में ये ऐसे, ठीक है। अब सेकंड है आप लोगों के पास, सेकंड इक्वेशन के लिए 0, 4, x0 है, y कितना है 4, x0 y 4, देखिए x0 y 4, तो y 4 यहाँ जैसे आएगा कहीं, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिए सी, x0 y 4, और फिर d पॉइंट है आपका x -4, x एक्सिस में माइनस की तरफ देखना है हमने, ठीक है, तो ये -4 यहाँ जैसे, ये -5 और ये -4 यहाँ जैसे हमारा ये आया d पॉइंट, ठीक है। तो x है हमारे पास -4, y है इसमें 0, ठीक है। तो मिला दो इन पॉइंट्स को, जब हम मिलाएंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए कहाँ जाके मिलेंगे, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी लाइंस, ठीक है, तो वो हमारी कोऑर्डिनेट किस चीज के आएंगे, देखिए यहाँ पे x कितना, y कितना आ रहा है, यहाँ पे y आएगा आपके पास 20, ठीक है, और x कितना आएगा हमारे पास ये 16, ठीक है, तो x है 16, y है 20, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दी E।
ठीक है। तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले जहाँ दोनों एक्सिस जो है, जहाँ दोनों ये लाइन जो है, लीनियर इक्वेशन जो है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे डायमेंशंस होंगे। ये होगी हमारे पास x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। तो x किसको माना था हमने, ब्रेथ को। देयरफॉर ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 16 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, लेंथ आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, हो गया आप लोगों का ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देके रखा है आप लोगों के पास कि वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखा है। ठीक है, वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखा हुआ है, और सेकंड हमने फाइंड आउट करना है फॉर गिवन कंडीशन के लिए 3 कंडीशन देके रखी है आपके पास, जो ग्राफिकली बताना है हमने उसके लिए, किसके लिए, फर्स्ट है आपका फोर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फोर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, जो मैंने शुरू में आप लोगों को करवाया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में लिखवाया आप लोगों को कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू आना चाहिए v1/v2 के रेशियो के। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है आप लोगों के पास सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो देखिए 2/1 और यहाँ क्या आएगा 1/1। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड होगा तो 1/1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2 हमारे पास आ रहा है। सेकंड है हमारे पास 4 किसके लिए, पैरेलल लाइन के लिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए हमें कंडीशन क्या है, हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 किसके इक्वल आए, v1/v2 नॉट इक्वल टू आए किसके, c1/c2 के। तो ऐसी हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया 4x, यहाँ ले लिया मैंने 6x 6y, और यहाँ ले लिया मैंने 20। ठीक है, अब इस कंडीशन को, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर रेशियो कंपेयर करके देखेंगे आप, तो ये क्या आएगा 1/2, ये भी आएगा 3/6 दैट इज 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 8/20 दैट इज 4/5। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये इक्वेशन जो है वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होता है इसके b1/v2 इक्वल टू होता है c1/c2। तो अब हम दूसरी इक्वेशन जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे मैं अगर ले लूं 4x, यहाँ पे ले लो 6y, और यहाँ पे ले लो a2 16। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये खुद से बना के मैंने ये लिखी है, आप लोग अपने दिमाग से सोच के कुछ और भी लिख सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखा हुआ है। ठीक है, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास देके रखी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके हमें बोला है कि वो जो हमारे पास क्या बनना है, एक जो जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो रीजन जो बना रही है वो ट्राइंगुलर रीजन बना रही है। तो ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है और उसके वर्टिसेस जो है वो हमें लिखने हैं कि कौन कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। पहले सोल्यूशन के लिए टेबल बनाएं। ठीक है, सोल्यूशन के लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो। फर्स्ट, अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ वैल्यूज जो है वो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ले ली 0 1 2, ये किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, बशर्ते ऐसी हो कि जब हम y में पुट करें तो किसमें, रेशियो में ना आए हमारे पास। ठीक है, ये मतलब अपॉन में, फ्रैक्शन में ना आए या फिर डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, जब हमने यहाँ से x को पुट कर रहे हैं। ठीक है,
तो पहले तो हम y निकाल लेंगे, यहाँ से y कितना माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा -1, ये भी -x। जब मैंने x को पुट किया 0, ठीक है, तो y कितना आया 1। जब मैंने x को पुट किया कितना 2 1, ठीक है, 1 पुट किया तो -1 -1 माइनस माइनस प्लस माइनस का तो y कितना आया हमारे पास 2। जब मैंने x को पुट किया कितना 2, कितना पुट किया अब मैंने 2, तो ये x के बेस पे 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, y कितना आ गया हमारे पास, x को पुट किया मैंने 2, तो y कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 3, ठीक है, तो y कितना आ गया हमारे पास 3। तो इसी तरह से हम दूसरे टेबल के लिए भी क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे लिया 4 2 0, ठीक है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। 4 2 0 लिया, तो मैंने जब पुट किया इस इक्वेशन में पहले y को अलग करो, 2y इज इक्वल टू प्लस का 12 माइनस का 3x और y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, आप पुट करते जाइए। यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करती हूँ, x 4 पुट किया, ठीक है, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0, तो y आ गया 0, ठीक है। सेकंड मैंने x को कितना पुट किया, अब x को पुट किया 2, तो x को पुट किया 2, तो कितना आया हमारे पास 12 माइनस 3 2 6 अपॉन 2, ठीक है, ये आया हमारे पास 6 अपॉन 2 2 1 2 2 3 6, तो y कितना आ गया मेरे पास 3, तो y को लिख दूंगी मैं 3, ठीक है। लास्ट है मेरे पास, अब क्या पुट किया मैंने 0, ठीक है, कितना पुट किया 0 4 2 0 0 पुट किया, तब कितना है मेरे पास, x को 0 पुट किया, ठीक है, x को जब मैंने 0 पुट किया यहाँ पे तो कितना आएगा, देखिए 0 पुट किया तो ये 0 हो गया 0, 12.2 2 1 2 2 6 12, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर से कहाँ तक चाहिए नंबर हमें 6 तक, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x डैश एक्सिस और ये है आपका y डैश एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव की जरूरत है नहीं हमें, हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए। यहाँ पे ऊपर भी हम y एक्सिस के लॉन्ग भी 6 पॉइंट कर दो, इसके 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब पॉइंट शो करेंगे 0 1, x 0 है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 और 1, x 0 तो y कितना है 1, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 1 0 और 1 x 1 है तो y 2, x 1 तो y 2, ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा x 1 y 2, इसको बी पॉइंट x 1 y 2, और ये है 2 और 3 x 2 तो y 3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ जैसे आएगा x 2 और y 3, यहाँ जैसे आएगा ये x 2 और y 3, ठीक है। अब मिला दीजिए इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, तीनों पॉइंट्स मिला दीजिए। अब यहाँ पे जो आएगा -1 एक्सिस है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस में यहाँ पे -1 वैल्यू है। नेक्स्ट है आपका दूसरी इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा x4 y0, तो x4 y0 यहाँ पे आएगा x4 y0, इसको पॉइंट दे दिया D। नेक्स्ट है 2 and 3 यहाँ पे ही बनेगा हमारा सेम पॉइंट, ठीक है, और 0 और 6 x0 y कितना है हमारे पास 6, तो यहाँ पे बनेगा E पॉइंट x0 y 6। तो ये जब हम मिलाएंगे इनको, ठीक है, तो कैसी शेप बनी है, ट्राइंगुलर रीजन बना। अब इस ट्राइंगुलर रीजन को क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो रीजन बन रहा है उसको शेड कीजिए और उसके वर्टिसेस लिखिए। अब इसके वर्टिसेस क्या आएंगे, ये -1 है तो x -1 है तो y क्या है यहाँ पे 0, देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर कौन कौन से आए हमारे पास, -1 0 2 and 3, देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर -1 0 2 3 एंड 4 0, ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ।